नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अल्लमा आदम अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फक़ाल अंबिऊनी बि अस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिकीन। फरिश्तों ने जब अल्लाह ताला के सामने ये कहा कि इंसान तो जमीन में खून रेजी करेगा और फसाद फैलाएगा, तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की बर्तरी साबित करने के लिए उन्हें जमीन पर मौजूद तमाम चीजों के नाम सिखा दिए। फरिश्तों का चूंकि उस वक्त तक जमीन से कोई ऐसा ताल्लुक ना था, इसलिए वो जमीनी हालात से तकरीबन बेखबर थे। आदम अलैहिस्सलाम को सामने रखते हुए अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि तुम जरा ये जमीन जो चीजें फैली हुई हैं इनके नाम तो बताओ। फरिश्तों ने माजरत कर दी, क्या कहती हैं? ला इल्म लना, हमें तो किसी चीज का कोई इल्म नहीं है, इल्ला मा अल्लमतना, मगर सिर्फ वही चीजें हमें मालूम हैं जो तूने हमको सिखा दी। वअंता अल-अलीमुल हकीम, बेशक तू खूब जानने वाला, खूब हिकमत वाला है। अब जब फरिश्तों ने अपनी माजरत पेश कर दी तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा जरा इन चीजों के नाम इनको बताओ। तो आदम अलैहिस्सलाम ने वो सारे नाम जो थे उनकी खसूसियात हर चीज फरिश्तों को बता दी। तो अब फिर अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हें जहाँ मालूम होना चाहिए कि जो कुछ मुझे इल्म है वहां तक तुम्हारी इल्म की रसाई नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अल्लाह ताला के इल्म की वुसअत को पाना, उसका सब्र करना भी हमारे लिए मुहाल है। तो इसलिए अल्लाह ताला के इल्म को कोई नहीं पा सकता, फरिश्ता हो या इंसान हो। फरिश्तों ने फौरन अपनी माजरत को पेश कर दिया और अल्लाह ताला की बर्तरी को कबूल कर दिया। चुनांचे अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। फरिश्तों ने फौरन आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर दिया और इब्लीस उसने सजदा करने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह ताला ने शैतान पर अपनी या इब्लीस पर अपनी नाराजगी का इजहार किया और फरमाया कि तुमने बहुत बड़ी गलती। कुरान के कान अंदर काफिर था ही काफिर। यहाँ पर बाद लोगों ने बड़ी अजीब अजीब बातें लिखी हैं, मैं नहीं चाहता कि दोहराऊं, लेकिन सिर्फ उनका जिक्र करना ना करना भी मुझे अच्छा मालूम नहीं होता। कहते हैं फरिश्तों ने उस इब्लीस ने अल्लाह ताला की इतनी इबादत की इसकी हद नहीं है, हत्ता कि वो फरिश्तों का सरदार बन गया। मेरे ये दोस्त या मेरे ये साथी अहले इल्म जो हैं उन्हें चाहिए कि इस किस्म की बातें करते वक्त ये सोच लिया करें कि हमें ये बातें जेब नहीं देती, क्योंकि अल्लाह ताला आलिमुल गैब व शहादा है, उसको हर चीज का इल्म है। वो कभी ना कहता कि कोई शैतान काफिरों में से था। वो किसी की नेकी को रद्द नहीं करता, जाया नहीं करता। इन्ना ला युज़िउ अमल आमिल मिनकुम ज़करिन व उन्सा, मर्द औरत किसी के अमल को अल्लाह ताला जाया नहीं करता। तो अल्लाह ताला फरिश्ते उस इब्लीस के अमल को कैसे जाया कर दे? बहरहाल ये एक अलग बात है जिसका कोई खास फायदा नहीं है। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया। अब आदम अलैहिस्सलाम की बारी, अल्लाह ने उसके सामने फरिश्तों की मिसाल पेश कर दी, इब्लीस की मिसाल पेश कर दी। देख लो इन दोनों का इंजाम क्या हुआ है। अब आज तुम्हारी बारी है। आदम अलैहिस्सलाम क्या कहा? उस्कुन अंता व ज़ौजुका जन्ना, कि तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में सुकूनत इख्तियार करो। यहाँ पर भी एक बड़ी अजीब बात सुनने में मिलती है। वो क्या है? कहते हैं जी आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत में सवारी में यानी आसमानी जन्नत में दाखिल होने का हुक्म दिया। अगर आप कुरान पाक की पिछली आयात का मुताला करें तो कहीं हमें ये नहीं मिलता कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को आसमान पर बनाया या आसमान के लिए आसमान को उठा दिया। क्या फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए जमीन में सब कुछ मैंने पैदा कर दिया है। वो अल्लाह जी खला का जमीया, जमीन में सब कुछ तुम्हारे लिए मैंने पैदा कर दिया। और फिर फरमाया इन्नी जाल खलीफा, मैं जमीन में अपना खलीफा बना, मैं जमीन में खिलाफत राज करना चाहता हूँ। तो हम कहते हैं ये अल्लाह ने आसमानी जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम दाखिल कर दिया, दाखिल होने का हुक्म दिया। कितनी अजीब बात। और फिर जब आदम अलैहिस्सलाम से गलती होती है और हुक्म उसको क्या था? ला तक़रबा हाज़िहि शजरा, कि तुमने इस दरख्त के करीब नहीं जाना। जन्नत की जितने भी बहारें हैं, जन्नत के जितने भी दरख्त हैं, जितने भी फल या मेवे हैं, किसी के बारे में हमें यह नहीं मिलता कि हमें वहां रोक लिया जाएगा कि तुमने इस दरख्त के करीब नहीं जाना। बल्कि उसकी तो सिफ्त ही है ला मक़तूअतिन वला ममनूआ, कि ना वो खत्म होंगे और ना ही उनसे रोका जाएगा। बल्कि इंसान को वहां वो कुछ मिलेगा जो इंसान ख्वाहिश करेंगे। ये आजमाइशें जो हैं, ये करो ये ना करो, ये सिर्फ दुनिया तक महदूद है, सतह ज़मीन तक महदूद है। ये भी मैं मान लेता हूँ क्योंकि अल्लाह ताला ने जन्नत अस्मावी में उनको दाखिल कर दिया। लेकिन मुझे ये बताओ कि अल्लाह ताला का एक अज़ली और अब्दी कानून है। वो कानून क्या है
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، مشقت میں نہیں ڈالتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں کتنے انسان ہیں، ہر انسان کی زندگی دوسرے سے مختلف ہے، تمام انسان ایک جیسی مصیبت میں ایک جیسی ازمائش میں مبتلا نہیں ہوتے، جتنی کسی کی ہمت ہوتی ہے اللہ اتنی ہی ازمائش اس کو ڈالتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اس لیے ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سماوی میں داخل کرنے کے بعد وہاں سے نکلنے کا حکم دیا، تو کیا آدم علیہ السلام اتنی صلاحیت کے مالک تھے کہ وہ آسمان سے زمین پر اتر آئے؟ کیونکہ جتنی بھی جگہ اللہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں زمین پر اتاروں گا، بلکہ تم یہاں سے اتر جاؤ۔ تو اس لیے ہمیں ان باتوں پر ذرا غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے۔ نمبر 2، ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جنت خلد جس سے کہتے ہیں کہ آدم صاحب نکالا گیا، ابھی تو یوم الخلود آیا ہی نہیں ہے۔ یوم الخلود اس وقت آئے گا جب قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ جنتیوں سے جنت میں داخل ہونے کا حکم دے دے گا اور پھر جہنمیوں سے جہنم میں داخل ہونے کا حکم دے دے گا۔ جہنمی اپنے دار خود میں چلے جائیں گے، جنتی جنت خود چل جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اس قسم کی باتوں سے گریز کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔